कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, कोटा भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र महाराजा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन सुबेश वाल्मीकि जी, हमारे इस महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, जिनका वक्तव्य भी हम सुन रहे थे, और इस अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा में देश भर से आए सभी प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, आज का दिन बड़ा पावन पर्व है। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। भक्ति के लिए, निष्ठा के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए, त्याग के लिए, और ये सारा जीवन वाल्मीकि समाज के जीवन दर्शन में नजर आता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने केवल राम भगवान पर आधारित रामायण के रचिता नहीं है, वह महर्षि वाल्मीकि जी समाज के एक ऐसे अग्रदूत रहे जिन्होंने उस समय समाज के अंदर जब कठिन परिस्थितियां थी, चुनौती थी, अंधविश्वास था, रूढ़िवादी प्रथा थी, उस समय अपनी साधना से, अपनी तप से, तपस्या से, कर्म से समाज को वह ज्ञान दिया जो हम सबके लिए मार्गदर्शन है। जब उन्होंने भगवान राम पर रामायण लिखी और भगवान राम का जीवन कैसा जीवन था, एक अयोध्या में जन्मे, लेकिन अपने कर्म से, अपने कार्य संस्कृति से उन्होंने आदर्श जीवन जीकर भगवान राम के रूप में आज हम सबको उनका दर्शन, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। और महर्षि वाल्मीकि जी जब रामायण की रचयिता लिखी तो उन्होंने भगवान राम के जीवन दर्शन को समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, उस समय के समाज के परिप्रेक्ष्य के अंदर भगवान राम के जीवन को समाज के लिए प्रेरणा का लिखा, और आज भी हमें यथार्थ लगता है। आज हमें लगता है कि भगवान राम अयोध्या के राजा थे, लेकिन जो 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वनवास उनके लिए अभिशाप नहीं था। उनको समाज में दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के जीवन को बदलना था। उनको स्वाभिमान, उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति का दिग्दर्शन समाज को दिखाना था। और इसीलिए भगवान राम के जीवन को हम देखते हैं, उन्होंने राक्षस वर्ती और राक्षसों की लड़ाई के लिए किसी राज्य की सेना का उपयोग नहीं किया।
न किसी राज्य के सैनिकों को बुलाया। उन्होंने उस समय समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े, प्रताड़ित समाज को संगठित करने का काम किया और एक ऐसी सेना तैयार की जो राक्षस वस्ती से लड़ने का, जिनमें आत्मविश्वास नहीं था, स्वाभिमान नहीं था, लेकिन भगवान राम ने उन पे आत्मविश्वास पैदा किया, स्वाभिमान से जिंदगी जीने का रास्ता बताया और इतने बड़े साम्राज्य का, जिन्होंने कई राजाओं को हरा दिया था, जिन्होंने व्यापार में, आर्थिक रूप से, सेना के रूप में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिस साम्राज्य का पतन होना मुश्किल था, असंभव था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज ही संघर्ष कर कर उस राजा का पतन कर सकता है, ये समाज में बताया। यही महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन था। वाल्मीकि समाज के लोग भी उसी तरीके से समर्पण में, सेवा में, त्याग में, समर्पण में आज देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आज समाज की सेवा करने का पुण्य का काम वाल्मीकि समाज पूरे देश में कर रहा है और यही जीवन दर्शन के साथ स्वाभिमान से समाज के अंधविश्वासों को, रूढ़िवादियों को, उन कुर्तियों को समाप्त करते हुए किस तरीके से हम प्रगति में आगे बढ़े, समृद्ध हो, कुशल और समाज की सेवा भी करते रहें, ये वाल्मीकि समाज ने आज कदम बढ़ रहे हैं। और ये महासभा भी इन्हीं पर चर्चा करेगी। महासभा चर्चा करेगी, संवाद करेगी, विचार और दृष्टिकोणों को एक साथ इकट्ठा करेगी कि हम देश भर के अंदर वाल्मीकि समाज की समस्याएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों को समाप्त कर सकते हैं, कैसे समाज के सामाजिक आर्थिक कल्याण कर सकते हैं, किस तरीके से आने वाले भविष्य के अंदर हमारे नौजवान युवक युवतियां देश और दुनिया के अंदर नेतृत्व करे, ये सामर्थ्य कैसे पैदा हो सकता है, इसकी चर्चा इस महासभा में होगी। महासभा में अलग अलग प्रदेश के अलग अलग दृष्टिकोण आएंगे, विचार आएंगे, तर्क आएंगे। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो संसदीय लोकतंत्र है। और दुनिया के अंदर जो देश लोकतंत्र पर विश्वास करता है, लोकतंत्र की परंपराओं पर विश्वास करता है, लोकतंत्र की कार्य संस्कृति में विश्वास करता है, वही देश आगे बढ़ रहा है। आप दुनिया के देशों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आईपीयू के भी सम्मेलन में गया था। आईपीयू में 182 देश के अध्यक्ष और वहां के प्रतिनिधि आते हैं। जिन देशों के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वो देश भी अपने यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया या परंपराओं को शुरू करने का प्रयास करते हैं या दिखाते हैं हमारे लोकतंत्र है। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत क्यों आगे बढ़ा कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर, जहां 1947 में भारत का बजट 175 करोड़ था, आज 75 साल बाद हमारा
40 लाख करोड़ का बजट है। ये हमारी प्रगति है। और इसी प्रगति खुशहाली के अंदर सब समाजों का योगदान रहा। सब समाजों ने अपने अपने सामाजिक कुरीतियां, रूढ़ियों को समाप्त करने की चर्चा, संवाद से समाज को संदेश दिया। बाल्मीकि समाज भी एक ऐसी चर्चा करे कि हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर, हर शहर के अंदर हम किस तरीके से हमारे समाज के नौजवानों को एक अच्छी शिक्षा, संस्कार दे सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि के जीवन दर्शन पर दिग्दर्शन बता सकते हैं। एक ऐसे महर्षि जिनकी तप, तपस्या, ज्ञान आज भी समाज में प्रकाश फैला रहा है। समाज में कुछ लोगों को निकलना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। अंधेरे से उजाले की ओर समाज को ले जाना पड़ेगा। समाज के हर घर में, हर नौजवान बच्चे, बच्चियों को देश और दुनिया की बेहतरीन शिक्षा देनी पड़ेगी ताकि देश और दुनिया में नेतृत्व कर सके, सामाजिक दृष्टिकोण से नेतृत्व कर सके, राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व कर सके। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र के अंदर समाज का एक व्यक्ति भी आगे बढ़ता है तो समाज के और लोगों को प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए हमारी महासभा में ये संकल्प होना चाहिए, जो भी हमारे घर में बेटा बेटी पैदा होगा, हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, दुनिया की बेहतरीन शिक्षा देंगे, टेक्नोलॉजी की शिक्षा देंगे। उसको शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महासभा को संकल्प ले, प्रस्ताव करे कि हर बेटी को देश की सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर कर वह समाज और देश का नेतृत्व करे। इस संकल्प को आगे बढ़ाता रहूंगा और हर घर में शिक्षा का दिया जले। वो दिया समाज में रोशनी देने का काम करेगा, केवल वाल्मीकि समाज में नहीं, संपूर्ण समाज में रोशनी देने का काम। मुझे आशा है कुछ महत्वपूर्ण फैसले होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। मैं हमेशा वाल्मीकि समाज के लोगों को कहता हूं, मुझे आज भी कोई वाल्मीकि समाज का आदमी नौकरी आता है तो नगर निगम में नौकरी के लिए आता है। नगर निगम की भर्ती खोल लो, बदलना पड़ेगा और बदलने का सामर्थ्य कि ये समाज कड़ी मेहनत और श्रम के आधार पर समाज में खड़ा होने वाला समाज है। इनसे ज्यादा कड़ी मेहनत वाला कोई समाज नहीं है, कठिन परिश्रम करने वाला समाज नहीं है, सेवा और समर्पण करने वाला समाज नहीं है। और इसीलिए हमने बदलने का सामर्थ्य है। हमारे नौजवानों को एक बौद्धिक क्षमता से खड़ा करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ एडीएम साहब बैठे हैं, राम गोपाल राजा साहब ने लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में सेवाएं दी। सेवा से रिटायरमेंट होने के बाद देश और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित अंजना जी भी इतनी पढ़ी लिखी हैं, आज सपा आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मैं तो यही आग्रह करूंगा, बदलना तो पड़ेगा, नगर निगम, नगर पालिकाओं से आगे निकलना पड़ेगा। और ये काम हमें करना ही करना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं।
शिक्षा के पढ़ाने के लिए आर्थिक रुकावट नहीं आएगी, आर्थिक कमी नहीं आएगी। देश में कहीं पढ़ना हो तो हम सहयोग करेंगे। और इसीलिए बड़े फैसले, बड़े निर्णय लेकर महासभा में जाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज कोटा में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज का अधिवेशन हुआ। मैं कोटा के सांसद होने के नाते आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।